चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। ठीक है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। इन्हें भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, इन दो अलग अलग गुणों की वजह से इनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। ठीक है। चलिए, धातुओं की अगर परिभाषा समझें तो धातु वे होती हैं जिनकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो धनायन बनाती हैं। ठीक है। मोटे तौर पर कोई परिभाषा नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ चीज़ें देखकर समझकर हम समझ सकते हैं कि ये धातुएं होती हैं। जैसे कि उनमें चमक होती है, साधारण तापमान पर वो ठोस होती हैं। केवल कमरे के तापमान पर पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। स्वच्छ सतह पर प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरीके से होता है। ऊष्मा तथा विद्युत की उत्तम चालकता होती है उनमें। द्रव अवस्था से ठंडा करने पर क्रिस्टल रूप में पदार्थ बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही पदार्थों को धातु कहते हैं। ओके। चलिए, इसके विपरीत अधातुएं वे होती हैं जिनमें विद्युत चालकता तथा ऊष्मा चालकता काफी कम होती है। ठीक है। धातुओं की तुलना में काफी कम होती है। तथा ये जैसे धातुएं ठोस होती हैं, तो जो अधातु होती है ये मुख्यतः द्रव तथा गैस की अवस्था में मिलती हैं। ठीक है। तथा जो अधातुएं होती हैं इनका घनत्व भी काफी कम होता है धातुओं की तुलना में। चलिए, अब समझते हैं कि ये धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं। ठीक है। जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी होती है, अर्थात जो क्रस्ट होता है, ये धातुओं का मुख्य स्रोत है। ठीक है। इस क्रस्ट पर मिलने वाली धातुओं में जो एल्युमिनियम है वो 7% मिलती है। जो लोहा है, आयरन है, 4%। तथा जो कैल्शियम है ये 3% मिलती है। ये पहले, दूसरे तथा तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है। चलिए, धातुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे उन पे पेंट किया जाता है, तेल लगाया जाता है, या ग्रीस लगाई जाती है। ठीक है। या फिर क्रोमियम का लेपन किया जाता है उस पे। तो ये सब चीज़ें धातुओं को जंग से बचाने के लिए बेसिकली की जाती हैं। ठीक है। चलिए, ये जानते हैं कि सबसे भारी जो धातु है उसे ऑस्मियम कहते हैं। तथा जो सबसे कठोर धातु है उसे प्लैटिनम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं, जब आतिशबाजी होती है, तो जिसमें जो लाल चटक रंग दिखता है हमें, ये स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। ठीक है। और जो हरा रंग होता है वो बेसिकली बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिए कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं, जो पनडुब्बी जहाज होते हैं, तथा जो अस्पताल होते हैं, जो इनके अंदर बंद हवा होती है, इनको शुद्ध करने के लिए सोडियम पराऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अर्थात सोडियम पराऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है इस बंद हवा को शुद्ध करने के लिए। ये भी याद रखिए कि गैलियम नाम की धातु होती है, ये कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। हमारे शरीर में जब आयरन की कमी होती है, अर्थात लोहे की कमी होती है, तो इससे एनीमिया नाम का एक रोग होता है। तथा जब इसकी अधिकता हो जाती है आयरन की, तो इससे लौह मेहता नाम का एक रोग होता है। ठीक है। अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में लौह मेहता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें इसलिए होता है क्योंकि वो लोहे के बर्तन में बियर पीते हैं। ठीक है। बियर का सेवन करते हैं, यही कारण है। तो लोहे के बर्तन में बियर नहीं पीनी चाहिए। ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखने की बात है कि चांदी के चम्मच से कभी अंडे नहीं खाए जाते, क्योंकि जो चांदी होती है वो अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है। जिसके कारण ये जो चम्मच होता है ये नष्ट हो जाता है। तो चांदी के चम्मच से अंडे नहीं खाने चाहिए। ठीक है। चलिए, अधातुओं के बारे में समझते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व हैं। ठीक है। अर्थात 22 अधातुएं हैं, जिनमें से 11 जो हैं वो गैसें हैं। ठीक है। एक द्रव है।
ठीक है, तथा जो शेष हैं 10 ठोस हैं, अर्थात 10 ठोस अधातु हैं, ठीक है, 11 गैसें हैं तथा एक द्रव है, ठीक है। और जो द्रव अवस्था में अधातु है उसे ब्रोमीन कहते हैं, ठीक है, ब्रोमीन। चलिए अधातुओं के बारे में इतनी जानकारी है, ठीक है। अब बुक में पढ़ते हैं कि क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। तो क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? चलिए आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आपने संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी पड़िका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य ही परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्गनीयता कहते हैं, ठीक है। ये धातुओं का अभिलाषिक गुण है, ठीक है। अर्थात अगर आप कोयले को देखें तो आप कोयले को पीट कर एल्युमिनियम के जैसे आप तार की तरह नहीं खींच सकते हैं, अर्थात जो कोयला होता है वो अधातु होता है, ठीक है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अर्थात ये ध्वनिक कहलाते हैं, जो धातुएं होती हैं ये ध्वनिक कहलाती हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ बताया गया है कि जो पदार्थ चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं तथा ध्वनिक होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाती हैं, ठीक है। यही आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। और जो पदार्थ इन गुणों के विपरीत हों वो बेसिकली अधातुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाता है कोयला, ठीक है, तथा इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ऊष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं होता है, ठीक है। अधातुओं के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। चलिए यहाँ पर धातुओं और अधातुओं के कुछ उपयोग बताए गए हैं, ठीक है, पढ़ते हैं कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, ठीक है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, ठीक है। अधातु जिसका बैंगनी रंग विलेन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, ठीक है। पटाखों के रूप में प्रयुक्त अधातु होती हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है, तत्व अर्थात एलिमेंट कहलाता है। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है, ठीक है। यद्यपि ब्रह्मांड में परमाणु की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या फिर उपधातु हैं, ठीक है। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हैं, ठीक है। चलिए शुरू से जो हमने पढ़ा है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्य धातु आघात वर्गनीयता और तन्य होते हैं, अधातुएं जबकि ऐसे नहीं होती हैं। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से चलती है, ठीक है। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया पर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं।
धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु धातुओं को उनके धातु यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं।